थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। प्रणाम, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रुझान जो अभी तक आए हैं, जो रिजल्ट में तब्दील होने का पूरा एक भरोसा लग रहा है, इस वक्त 10 मिल रही हैं सीटें। आप इस परफॉर्मेंस से कितने संतुष्ट हैं? हेलो, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें बीजेपी की तरफ, आप संतुष्ट हैं इस परफॉर्मेंस से? मैम अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है और काउंटिंग पूरी हो जाने दीजिए और जो परिणाम आ रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता हासिल हुई है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और कई प्रदेशों में अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए देश की देवतुल्य सभी मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। 400 पार का जो एक कॉन्फिडेंस था, कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। 295 पे इस वक्त एनडीए है। आप क्या मानते हैं, क्या कारण है कि बीजेपी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उम्मीद की थी? हाँ, हम लोगों का नारा तो था 400 पार, और जैसे मैंने कहा कि अभी काउंटिंग कंटिन्यू है और पूरी होने के बाद दृश्य कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन फिर भी एनडीए सरकार बना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में सरकार बनने जा रही है। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो आपके एनडीए के बड़े अलायंस पार्टनर हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस भी उनसे संपर्क कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएं। क्या आपको लगता है एनडीए का जोड़ है वो फेविकॉल का जोड़ है या टूटने की गुंजाइश है? बिल्कुल मैम, फेविकल का जोड़ है, और चाहे वो नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, वो सब एनडीए के साथ में है। गठजोड़ बहुत मजबूत है, वो अलग होने वाले नहीं है। आप क्या समझते हैं, कारण क्या रहा? आरक्षण पर एक जो सवालिया निशान कांग्रेस ने लगाने की कोशिश की थी, क्या उस वजह से बीजेपी के जो नंबर्स हैं उनको धक्का पहुंचा है, या ये एंटी इनकम्बेंसी थी? आप जो इस वक्त के रुझान हैं उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लगता है एनडीए ने लगातार झूठ का सहारा लिया। संविधान पर उन्होंने झूठ बोला, आरक्षण पर झूठ बोला, जो राशन है उस पर झूठ बोला, और कई तरह से झूठ फैलाने का प्रयास उन्होंने किया, और थोड़ी बहुत उनकी झूठ चल गई। हमको शायद यही कारण लगता है। कोरबा में बीजेपी 2 चुनाव से पीछे चल रही है। पिछली बार आप ये सीट हारे थे, इस बार ये अकेली एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अभी बढ़त बना नहीं पा रहा। क्या कारण लगता है कि कोरबा बीजेपी के पहुंच से बाहर रहा? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीट हमारे पास थी, और अभी हम 11 में से 10 सीट जीतने जा रहे हैं, और कोरबा में भी अभी मतगणना जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वहां की गिनती फिनिश हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कोरबा सीट भी हम जीतेंगे। और इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ के लाखों लाखों हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने तपती धूप में पार्टी के लिए मेहनत किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी,
माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए समय दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार ऐतिहासिक विजय फिर से मिल रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णुदेव साई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बधाई देती हूं आपको छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस के लिए। अगर रुझान ये नतीजों में तब्दील होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल, चारों राज्य जो हैं चिंता का केंद्र बने हुए हैं बीजेपी के लिए। हमारी नजर रहेगी इन नंबरों पर आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। All right, so that was the Chief Minister of Chhattisgarh in conversation with Navika Kumar. He says wait for the counting to finish. Meanwhile, we have some breaking inputs coming in, Meghna. Well, absolutely, and this is very interesting. Even though Prime Minister Modi has managed to get the NDA to cross the halfway mark, INDIA alliance wants the Prime Minister to resign. That's right. They say that the Prime Minister must resign. This is one of the choruses which has already begun. In fact, let me go across to Amita, who gets us a quick update. Amita. Well, Meghna and Swati, it seems that the opposition is not rejoicing on when there comes to the improvement in the number mark, but they seems to be rejoicing that the BJP has been unable to form a majority. Let's look at the chorus that seems to be growing, asking that Prime Minister should step down from his position. Sagarika Ghosh of the TMC goes on to say, and I quote, verdict 2024 is a decisive rejection of Narendra Modi as PMO India. He must now step down immediately. India is demanding a new Prime Minister. The people have spoken. Same line that has been taken by DMK, Sarvanan Annadurai, who says two words, step down. Ashok Gehlot of the Congress also say that the Prime Minister Shri Narendra Modi kept the focus on 2024 Lok Sabha elections completely on himself. In the campaign, phrases like Modi's guarantee, Modi Sarkar again were heard and seen more than the word of BJP. Even the parliament election candidates were bypassed. The entire election was run in the name of Modi's guarantee. And now that it has become clear that neither the BJP will get 370 seats nor the NDA will get 400 par, BJP is not able to get a clear majority in the name of Prime Minister Modi. In such situation, Shri Narendra Modi should now withdraw his claim and name from the post of Prime Minister. Anahita, on Jairam Ramesh, of course, we've heard him quite often saying the outgoing Prime Minister, he still maintains that claim, says अपने आप को अभूतपूर्व होने का दिखावा करते थे, अब साबित हो गया निर्वर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने वाले हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। ये इस Hectic parlays on in Bihar as well. We've been told that Bihar BJP President and Deputy CM Samrat Chaudhary has arrived at Chief Minister's residence. But remember, earlier as well, he did attempt to meet Nitish Kumar. He was denied an audience. Is he being given an audience now? Is Nitish Kumar talking to him or not is going to be very, very important to track. Mohit is joining us with more details. Mohit, so hectic parlay is underway in Bihar as well. Samrat Chaudhary is trying to meet Nitish Kumar. He's trying to have that conversation with Nitish Kumar. Well, yes, in fact, and Swati, we know that how earlier Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah has had word with Nitish Kumar. The role of Nitish Kumar and Chandrababu Naidu as of now becomes very, very important. Both India Bloc and NDA cannot come to power without the support of these two leaders and their parties. And hence, we see that how massive outreach programs are going on from the NDA and the India side. And now we see that how Samrat Chaudhary, who earlier also went to meet Nitish Kumar, did not meet him, and now again he has reached out to Nitish Kumar, and we know that the equation between Samrat Chaudhary and Nitish Kumar has not always been right. We know that how Samrat Chaudhary has made certain statements against Nitish Kumar, but the things have changed now. Nitish Kumar is not just the Chief Minister of Bihar, but he has a substantial amount of MPs that can help NDA to come to power, and that is why perhaps we see that how a massive reach out program is going on. But the question is, Swati, when Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, they are both being approached by the NDA, BJP and the India alliance. Yes. They also have a huge bargaining power. Absolutely. They can ask for Absolutely. whatever. Going by what you're saying and what Jay was earlier talking about, that calculation looks like a massive khichdi to me. We'll break that down further. While Nitish Kumar hasn't made any statement so far on the parties trying to reach out to him, Manji has confirmed that he has put his Vishwas in NDA. That's the breaking input that we are getting. Manji says we are with NDA and we will make Modi Prime Minister once again. Mohit, updates on that?
Mohit, if you can hear me, Mr. Manjhi has confirmed that he is with NDA. He says we'll make Yes, Prime Minister Modi once again. We'll make him the PM again. Well, yes, and this tweet comes at a time when a few minutes ago, Home Minister Amit Shah has had telephonic conversation with Jitan Ram Manjhi, and now Jitan Ram Manjhi has come out with a tweet where he says that HAM, that is Hindustani Awami Morcha, has always been with Prime Minister Narendra Modi, and also he says that tomorrow they are coming to Delhi, and we know that how the Times Now, the first channel who broke that all the NDA leaders will be reaching and flying out to Delhi to have a meeting, and Jitan Ram Manjhi has also confirmed that he's tomorrow coming to Delhi, and he also goes on to say that again Prime Minister Narendra Modi will return for the third term as the Prime Minister. So now we see that our Jitan Ram Manjhi will be flying to Delhi tomorrow, or other constituents of the NDA alliance, be it Chirag Paswan, who had word with Home Minister Amit Shah, will also be coming to Delhi, and in fact Chandrababu Naidu will also be coming to Delhi. This is what the sources have told us, and tomorrow an all-important NDA meeting can take place at the residence of JP Nadda. Now before that, these happenings are happening in Bihar. Before that, we see a major and important meeting happening at the residence of JP Nadda in Delhi, where Home Minister Amit Shah, BL Santosh from the BJP, and Defence Minister Rajnath Singh, who has a good hold over UP. All right, stay on with us, Mohit. Stay on with us. One by one, the allies are making their position clear. I believe we have a response coming in from Chirag Paswan as the hectic parleys are currently underway. Modi's Hanuman pledges support to his Ram, and LJP stands firmly with Prime Minister Narendra Modi. That's what Chirag Paswan has said. Yes.